दरूद पाक पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे औला सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। और बुझ गई जिसके सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया। कोई जबान खामोश ना रहे। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन दे तो मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। माशाल्लाह, ये थे जनाब मोहतरम मोहम्मद जुनैद सैफी साहब, जो खूबसूरत आवाज़ अंदाज के अंदर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदासरा फरमा रहे थे। दौरान नात हमारी महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद फ़ारूक हुसैन शाह साहब सैफी आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ पीर सैयद हसनैन महमूद शाह साहब सैफी और परवरदे निगाह हुजूर ज़ालुम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब तशरीफ़ लाए, काजी इकराम उस्मानी साहब तशरीफ़ लाए और उस्ताज़ी अल मुकर्रम मोहसिन मुरब्बी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मंजूर हुसैन साहब तशरीफ़ लाए। मैं रूपाल वालों की तरफ से और खुसूसी तौर पर कारी अशरफ साहब की तरफ से इन तमाम उलमा इकराम का दिल की अथा गहराइयों से ममनून मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे इस महफिल के लिए वक़्त निकाला। तो जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि आज की ये महफिल
दस्तार फजीलत के सिलसिले में मुनक़िद पजीर है, तो मैं सिर्फ 2 से 4 मिनटों के अंदर हाफिज़ कुरान के वालिदैन और इंतजामिया के हवाले से 1-2 बातें अर्ज करके माए किबला शाह साहब के हवाले करूंगा। तो सबसे पहले हाफिज़ कुरान, हदीस पाक में आता है हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पाक हिफज किया और फिर इसे याद रखा और इसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम समझा, तो ऐसा हाफिज़ कुरान जब कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ हाफिज़ कुरान, तू अपने रिश्तेदारों में से 10 ऐसे बंदों की शफात कर कि जिन पर मैंने जहन्नम वाजिब कर दी है, तू उनकी शफात करेगा तो तेरी शफात के वसीले से मैं उन्हें जन्नत का परवाना अता कर दूंगा। यह है हाफिज़ कुरान की शान। और हाफिज़ कुरान के वालिदैन के बारे में आता है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कयामत के दिन हाफिज़ कुरान के वालिदैन को एक नूरानी ताज पहनाया जाएगा और फरमाया कि अगर सूरज तुम्हारे घरों में उतर आए तो उसकी इतनी रोशनी नहीं होती जितनी उस ताज की होगी जो कल कयामत के दिन हाफिज़ कुरान के वालिदैन को पहनाया जाएगा। और चूंकि सफरुल मुजफ्फर का महीना है, आला हजरत का महीना है, तो आला हजरत के हवाले से एक बात अर्ज करता चला जाऊं जो इंतजामिया के हवाले से भी है कि आला हजरत से सवाल हुआ कि फलां जगह पर एक मदरसा है और बच्चे दीन का इल्म हासिल करते हैं और पड़ोस में ही एक औरत हर माह हुजूर गौसे आजम की 11वीं दिलवाती है, तो अगर वो औरत वो लंगर पकाकर उस मदरसे में दे दे तो क्या उसे 11वीं का सवाब हासिल हो जाएगा? जैसे आज हमारी सोच है कि हमने लाजमी 11वीं खिलवाकर पकाकर गांव वालों को ही खिलानी है, मदरसे में नहीं भेजनी। तो आपसे भी सवाल हुआ कि अगर हम वो लंगर मदरसे में भेज दें तो क्या 11वीं का सवाब हो जाएगा? आला हजरत ने फरमाया कि तुम एक 11वीं की बात करते हो, अगर वो लंगर पकाकर तुम मदरसे में भेज दो और दीन के तलबा को खिला दो तो 1400 गुना ज्यादा सवाब हासिल होगा। 1400 गुना ज्यादा सवाब हासिल होगा अगर दीनी मदरसे में पढ़ने वाले तलबा वो लंगर खा लें। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी औलादे दीन के लिए वक्फ करने की तौफीक अता फरमाए और इन दीनी मदारिस के साथ ज्यादा से ज्यादा तावन करने की तौफीक अता फरमाए। अब एक नारे का जवाब दें और उसके बाद किबला शाह साहब का खिताब शुरू हुआ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह सबकी ज़बानों को सलामत फरमाए। बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ दीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम।
लातादाद दुरूद सलाम मदनी ताजदार हुजूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर आज की पुरवकार तकरीब जानकर खुशी हुई कि दस्तार फजीलत और रिदाए फजीलत 4 बच्चे और 1 बेटी ने कुरान पाक मुकम्मल किया। मुबारकबाद के दोस्त इदारा अहले महल्ला मुस्तहिक हैं। क्यों ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। कुरान पाक के बहुत से मुबारक नाम हैं। कुरान पाक को कुरान करीम के अलावा तिबियान भी कहते हैं, फुरकान भी कहते हैं, तंजील भी कहते हैं और जिक्र भी कहते हैं। कुरान इतनी बड़ी नेमत है। थोड़ा जिन्ना ज़ौक पैदा करो यार, तुहानू गल सुना रहे हैं। बंदे समझते हैं कि जोर लगेगा तो कोई गल होगी। उस वेले गल एक जज्बाती होंदी, पहले गल इलमी होंदी, चलो बंदा सुन के ते उसके बाद अगली पोजीशन तक पहुंचता है। मैं गल कुरान की की, बंदे ने सज्जी खब्बे गली टरका दी। इंज ना करो, ये बेअदबी होती है। कुरान पाक के आपको इल्म होना चाहिए कि कुरान जैसे जब नाम आए कुरान तो समझें यही हजूर पर नाजिल की गई किताब कुरान मजीद। बात तंजील आए तो मुराद कुरान करीम है, बात जिक्र आए तो समझो कुरान करीम है, बात तिबियान है तो समझो कुरान करीम है, फुरकान आए तो समझो कुरान करीम मुराद है। हजूर का मोजज़ा और सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की किस्में रही हैं। हजूर सो जाते थे, जो ख्वाब नजर आता था, जो ख्वाब देखते थे वो भी वही होता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आमने सामने तशरीफ फरमाए, दीदार हुआ, कलाम हुई, गुफ्तगू हुई। अब वो भी बगैर वास्ता जिब्रील के जो डायरेक्ट गुफ्तगू हुई वो भी वही का एक सिलसिला है। इसी तरह 8 किस्में हैं। उनमें से एक किस्म कुरान पाक जो वही हजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, वो किस अंदाज में, ना जहन पर, ना जिस्म पाक पर, ना फहम पर, अल्लाह ने कुरान पाक मुकम्मल कुरान पाक हजूर के कल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया। मुकम्मल कुरान पाक हजूर के दिल मुबारक पर उतरा है। अच्छा, यकदम आ जाता तो फिर वक्फे वक्फे से क्यों आया है? अब ये कुछ ऐसी बातें होंगी, मैं थोड़ी सी करके आगे जाऊंगा ताकि दोस्त वजाहत कहीं इतनी ना हो जाए कि परेशानी का, यानी टाइम इतना ना हो फिर परेशानी होनी पड़े।
इसीलिए वक्फे वक्फे से उतरता गया, जो जो हुक्म उतरता गया सिहाबा उस पर अमल करते गए, सीखते गए, अहकाम नाजिल होते गए, सिहाबा उस पर अमल करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह रब का कुर्ब पाते गए। कुरान पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलब अथरे मुबारक पर, अच्छा ये भी माजद करूंगा उलमा से, मुझसे पहले हजरत ने हमारे नकीब महफिल ने तारुफ करा दिया है, मैंने ये जो है ना गनीमत जानी कि मेरे लिए आसानी हो गई। अगर किसी साहिब का बुजुर्ग का तारुफ रह गया हो तो अल्लाह कुरान के सदके मजीद इज्जतें अता फरमाए और साहिब कुरान के सदके इज्जतें, तो आमीन कहो ना जी। मेरे बुजुर्गों, इतना बड़ा अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया कि हर नबी पर कोई छोटा तादाद में काम, कुछ औराक की सूरत में सहीफा हर नबी पर नाजिल हुआ है, लेकिन इनमें से 4 इल्हामी कुतुब बड़ी हैं और तमाम सहाइफ पर फौकियत रखती हैं, बुलंदी रखती है। बोले ना सुभान अल्लाह जी। और तौरात, इंजील, ज़बूर ये इल्हामी कुतुब हैं, तमाम सहाइफ से, सहीफों से इनको फजीलत है, लेकिन कुरान करीम तमाम सहाइफ से भी, तौरात, इंजील, ज़बूर से भी फजीलत रखता है। कितनी फजीलत है। कुरान ये मखलूक नहीं है, कुरान करीम, कुरान मजीद मखलूक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा कलाम है, मेरी गुफ्तगू है, मेरी क्या है जी। ते जेड़े मजे नाल सुननगे वो मेरी कदर कर रहे होंगे तो सुननगे ना। किसी ने किसी से पूछा, हां भाई कि आप बताएं कि आज के दौर में कोई ऐसे जो अहले इल्म लोग हैं उनकी बात में तासीर नहीं रही। इतराज करने वाले ने इतराज किया, उन्होंने कहा जब से आपके दिल में उलमा की मोहब्बत खत्म हुई इसीलिए तासीर खत्म हो गई। कलाम की तासीर तब होती है, गुफ्तगू की तासीर तब होती है जब उस बंदे से प्यार किया जा रहा होता है, शख्सियत से प्यार किया जा रहा होता है, उससे मोहब्बत, जब उसके फिर बोल भी मीठे लगते। बंदा जब अहमियत नहीं देता उसके कलाम को, गुफ्तगू को भी अहमियत। मेरी बात आसान लफ्जों में समझाना चाहता हूं, जब किसी बंदे को अहमियत ना दी जाए, जब वो बात करता है तो अब आए बाएं शाएं कर देते हैं कि नहीं? बोलो ना दोस्तों, औखी गलत नहीं ना जी। जब बंदा गुफ्तगू कर रहा है तो आप कभी इधर मुंह कर लेते, तो कभी इधर मुंह कर लेते, तो कभी इधर मुंह कर लेते, तो मुराद क्या है? आप उसकी गुफ्तगू नहीं सुनना चाहते, उसको अहमियत नहीं दे रहे। कुरान अल्लाह का कलाम है। अखा खोल यार, यहां ईमान सल्ब हो जाता है इस मौके पर। अगर इस मौके पर भी कोई बंदा ऐसा जो है ना अंदाज अपनाए तो उसके ईमान जाने का खतरा हो जाता है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की गुफ्तगू है, अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह का कलाम है। जितनी शान रब को है उतनी शान उसके कलाम को है। तमाम आसमानी कुतुब की सरदार कुतुब, तमाम आसमानी इल्हामी कुतुब की सरदार किताब, और आज हमने इसके साथ क्या किया आपके सामने। हजूर के सीना अथर
कल्बे पाक पर नाजिल होने वाली अल्लाह का कलाम, अल्लाह की गुफ्तगू, अल्लाह का पैगाम कि ऐ मेरे नबी अपनी उम्मत को ये मेरा पैगाम दो, मेरा ये कलाम, मेरी गुफ्तगू उनको सुनाओ, मैं क्या चाहता हूं उनसे। और फिर इतना इतना पहले जितने नबी आए वो इल्हामी कुतुब सिर्फ नबियों को याद थी। क्या थी? सिर्फ नबियों को याद थी। उसके अलावा किसी उम्मती को याद नहीं होती थी, हिफ्ज नहीं होती थी। ये इजाज़ कुरान है, ये कुरान का मौजज़ा है। हुजूर को भी याद है, हुजूर के उम्मतियों को भी याद है। ये कुरान का मौजज़ा है, हुजूर को भी याद है। कुरान का इजाज है, सरकार के कल्ब अत्थर पर नाजिल होने वाला। सरकार भी हाफिज हैं और उम्मती भी हाफिज हैं। अब इस पर आए, कुरान पाक अल्लाह ने फरमाया हम इसकी हिफाजत करने वाले। हम इसकी, या अल्लाह हिफाजत किस तरह होएगी? उलमा भी साथ दो जी, मेहरबानी। अब मैं जिस बात पर साथियों को ले आना चाहता हूं, अल्लाह करे मुझे वहां तक टाइम मिल जाए, बोले आमीन। दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह हमें वहां तक पहुंचा दे जहां तक मैं आना चाहता हूं। कुरान पाक हम इसकी हिफाजत करेंगे। या अल्लाह सेफ च रख के हिफाजत होएगी। या अल्लाह इसकी हिफाजत का तरीका क्या होगा? अब यहां अहले इल्म ने लिखा कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत कैसे की। किताबत भी है, लिख कर रखा भी गया, लेकिन फरमाते हैं असल कुरान की हिफाजत सीनों में महफूज करना है। सीनों में कुरान के आशिक, साहिब कुरान के आशिक समझो, सीनों में महफूज करना है। अल्लाह कुरान को सीनों में महफूज करेगा। फरमाया हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी। अल्लाह तेरी जिम्मेदारी है। फिर कैसे? फरमाया अल्लाह सीनों में इसको महफूज करेगा, हुजूर के उम्मतियों के सीनों में महफूज करेगा। अब ये नस्ल दर नस्ल चलते जाएंगे, फिर उनकी औलाद आगे चलती जाएगी, फिर अल्लाह जिन सीनों को चुनता जाएगा उनके सीनों में कुरान महफूज होता जाएगा। अल्लाह चुनता जाए। अब देखो, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया। अब अल्लाह ने किन सीनों को चुना? जिन्हें हिफ्ज किया। छोटी बात है। इल्हामी किताब की हिफाजत, तमाम सरदार कुतुब की हिफाजत और किताब की हिफाजत, तमाम जितने भी अल्लाह ने इल्हामी कुतुब नाजिल फरमाई, तमाम की सरदार किताब कुरान। अब उसकी हिफाजत कैसे? कहा सीनों में आएगी और वो महफूज करते जाएंगे। वो अपने उस्ताद शागिर्द को पढ़ाता जाएगा, वो शागिर्द आगे उस्ताद बनेगा, वो आगे पढ़ाता जाएगा, वो आगे उस्ताद बनेगा, वो आगे पढ़ाता जाएगा, वो आगे उस्ताद बनेगा, वो आगे पढ़ाता जाएगा। कहीं ऐसा दौर भी आ जाएगा कि कुरान का छपना बंद करा देंगे। ऐसा दौर भी आ जाएगा अपने मुल्क में कुरान आने नहीं देंगे, लेकिन जो सीनों में होगा उसको महफूज होगा। जो सीनों में होगा वह महफूज होगा। अब जिसने इसको सीने में डाला सबसे बड़ा काम करके बैठा है। इसको पढ़ने की घर से, जो घर से निकला, किससे निकला? घर से निकला, पढ़ने की घर से चला, रवाना हुआ। हजूर ने फरमाया उसकी शान ऐसी है, वो कदम जमीन पर रखता है तो जमीन पर कदम होते ही नहीं है। कदम जमीन पर रखता है, होते ही नहीं है। आका फिर कहां होते हैं? फरमाया इतना नेक है, इतना बरगुजीदा हो गया है, इतना शान वाला हो गया है,
वो कदम जब जमीन पर रखता है, अल्लाह मलाइका को हुक्म देते हैं, जाओ उनके कदमों के नीचे पर बिछा लो। अब वो जब चल रहे हैं, आ रहे हैं, आपने पत्तियां डाली ना, फूल डाले, सफ बना दी, लेने बना दी, ये प्रोटोकॉल था। जैसे कहा था ना, फरिश्ते भी करते हैं तौकीर मेरी, फरिश्ते भी करते हैं तौकीर मेरी, फिदा हो के आका भी रुतबा मिला है। ये गुलामी का सदका है। हजूर के साथ जो जुड़ा, जो सरकार के ऊपर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद से जुड़ा, अब पत्तियां तो डाली जाएंगी, हार तो पहनाए जाएंगे, इज्जत तो की जाएगी, लेकिन वो बाहर निकल रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों को भेज के उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनके कदमों के नीचे पर बिछाए जा रहे हैं। बेटा पैसे नहीं चाहिए, मेरी गल सुनो बस, जी गल मैं तुहानू समझाना चाहता, मेरी गल सुन लो, बोलो सुभान अल्लाह। मेरी खिदमत यही है कि आपको समझ आ जाए और आप अल्लाह का जिक्र करते रहे, सुभान अल्लाह बोलते रहे बस। अब आप याद रख ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको ये नेमत दी है कुरान की, या जिसके बच्चों को कुरान की नेमत दी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो सीने में कुरान की नेमत को छुपाता है, रखता है, महफूज करता है, जगह देता है, कुरान को हिफ्ज करता है, इल्म हासिल करता है, उसकी शान क्या है? फरमाया उसकी शान यह है कि उसने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया हुआ है। हामिल कुरान रायतिल इस्लाम, हजूर ने फरमाया हामिल कुरान की शान यह है कि जिसके सीने में कुरान पाक मौजूद है, उसकी शान यह है जैसे उसने इस्लाम के झंडे को बुलंद, अमेरिका सामने हो, हिंदू सामने हो, काफिर सामने हो, उस वक्त सारी फौजें सामने खड़ी हों, जालिम सामने खड़ा हो, मुसलमान झंडे को बुलंद करके खड़ा हो, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ये नारे मार रहा, सारी फौज सामने है और ये नारे मार रहा है। शीशा पिलाई दीवार बन के बनना खड़ा है, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, शीशा पिलाई दीवार बन के खड़ा हुआ है, हिलता तक नहीं है। बड़ा दलेर है कि नहीं? बोलो ना, बड़ा दलेर है भाई। अमेरिका नु भी नहीं ने लिफ्ट कराई, इंडिया तो भी नहीं डरिया, इसराइल तो भी नहीं डरिया। इतना बड़ा मुजाहिद, इतना बड़ा काम। हाँ, क़यामत वाले दिन लिखा जाएगा, दुनिया के साथ, पूरी दुनिया है कुफ्र के साथ, मुशरिकों के साथ लड़ने वाला बंदा एक है जो लड़ के आ रहा है। या अल्लाह वो है कौन? उठाया जाएगा, ये खड़ा हो जाए, ये खड़ा, या अल्लाह हमने फरिश्ते के, हमने तो देखा ही नहीं इसको, लिखा ही कोई नहीं, इसने तो किया ही कोई नहीं, इंडिया गया कोई नहीं, कश्मीर गया नहीं, अमेरिका सामने आया कोई नहीं। अल्लाह ये कैसे है जैसे जालिम जाबिर और पूरी तागूती कुव्वतों के सामने खड़ा हो जाने वाला, कलमा हक कहने वाला, ये तो था ही नहीं। रब फरमाएगा इसने मेरे कुरान को सीने में जगह दी थी, पढ़ा था, फिर उसको बसाया था, पूरी जिंदगी उस पर चला था। मैंने अपने नबी के जरिए वादा कराया था, जो ऐसा करेगा उसने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। यार याद रख लो, आप में से कौन कितनी दौलतमंद वाला है? किसी के पास एक मुरब्बा जमीन है, फूले नहीं समाता। किसी के पास 20-25 मुरब्बे हो जाएं, वो कहते जी नवाब है जी हमारे इलाके का। तो आओ जिसको हुजूर नवाब कहें, जिसको सरकार नवाब कहें,
जिसको हजूर फरमाए कि इससे बड़ा जमाने में ना दुनिया में कोई अमीर है ना आखिरत में कोई अमीर। कामते पूछिए सरकार दसो सही ये वड्डा अमीर केड़ा है? ना दुनिया में उससे ज्यादा कोई दौलतमंद, ना आखिरत में ज्यादा उससे बड़ी जन्नत किसी के पास नहीं होगी, उसी के पास जन्नत। कामते वही करिए ना जेड़ा सरकार दसिया, वो करें ताकि पर्चा आउट हो गया, कभी पता चल जाए ना फलां सेहत के लिए फलां चीज अच्छी है, बंदे कहते हैं जी ये मीठा खाओ ना मेरे लिए नुकसानदेह है। क्यों? डॉक्टर साहब ने मना किया है। ये क्यों खा रहे हो फीका सालन? डॉक्टर साहब ने कहा है सेहत का फायदा होगा। बंदे अच्छे तरीके से कारोबार कर रहे होते हैं, बड़े सुलझे हुए अंदाज में, बताया जाता है क्यों? कहते मेरा उस्ताद बड़ा काबिल सी, उन्हें दसिया एक गुर न छड़ी इंशाल्लाह तेन तरक्कियां ही मिलन गियां। बोलना सुभान अल्लाह यार, उस्ताद बड़ा काबिल सी, तरक्कियां ही मिलन गियां। अब जबकि मैं उस्ताद का कहना माना है हजरत साहब कभी नाकाम ही नहीं हुआ, डॉक्टर का कहना माना है सेहत बहाल हो गई है, बीमारियां छोड़ गई हैं, सेहतमंद हो गया हूं, बिल्कुल एक्टिव हूं। अब बताओ जिसको हुजूर नुस्खा दे, जिसको सरकार नुस्खा दे, जहां तबीबों की सोच खत्म हो, जहां बड़े बड़े अहले इल्म की सोच खत्म हो, जहां अंबिया, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। हजूर सरवर कायनात आकाए दो आलम हजूर पुरनूर, आप क्या फरमाते हैं? फरमाया जमाने दा अमीर एक बंदा है ते आखरत दा अमीर भी एक बंदा। हजूर वो कौन सा बंदा है जो जमाने में सबसे ज्यादा अमीर है? हजूर ने फरमाया अगनन नास हामिलुल कुरान, जिसके सीने में कुरान है वो जमाने का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। उससे बड़ा अमीर कोई नहीं, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं। दुनिया आखिरत में सबसे दौलतमंद हामिल कुरान है, जिसके सीने में कुरान पाक की दौलत मौजूद है। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया अल्लाह ने इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखिरीन, अल्लाह ने जिन्हों भी इज्जत दी है ना कुरान दे सदके ही दी है। जिसको भी अल्लाह ने इज्जत दी है किसके सदके दी है? कुरान पाक के सदके दी है। जिस कौम को अल्लाह ने उठाया है कुरान की वजह से उठाया है। बस मैंने जहां तक पहुंचना था वो पहुंच रहा हूं, नजदीक आ गया हूं। जिसको भी इज्जत मिली किसके सदके? तो जिन पर नाजिल हुआ उनके सदके। चले मैं आता हूं, उस तरफ आता हूं, पहले मैं अपना मौजू मुकम्मल करूं। बताएं जी, कुरान जिसको भी इज्जत दी अल्लाह ने कुरान के सदके। हम कहें कुरान के सदके, ये मुस्लिम की हदीस है जो अभी तिलावत की, हम कहें कुरान के सदके इज्जत मिली, मौलवी साहब कहते सच कह रहे हो। हम कहते हैं कुरान की वजह से इज्जत मिली है, कहते हैं जी सच कह रहे हो। मैं कहता हूं उस्तादों की वजह से इज्जत मिली है, वो कहते हैं सच कह रहे हो। मैं कहता हूं शेखुल हदीस की वजह से और उसके सदके से इज्जत मिली है, कहते हैं सच कह रहे हो। मैं कहता हूं मां बाप की वजह से इज्जत मिली है और इन्हीं के सदके से इज्जत मिली है, कहते हैं सच कह रहे हो। मैं कहूं हुजूर के सदके से इज्जत मिली है, मौलवी चुप हो जाना। मैं मौलवी डंडी ना मार, हदीस है मुस्लिम है, कुरान के सदके कौमों को उठाया जाएगा। सदका मंदे कोई नहीं, नहीं नहीं जी डायरेक्ट अल्लाह, डायरेक्ट अल्लाह। मैं क्या डायरेक्ट अल्लाह है? अगर डायरेक्ट बात होती कहते हम भी नबी जैसे, हमारे बशर हैं, हम बशर वो बशर एक जैसे। मैं क्या तुझ पे कलाम नाजिल हुआ है, तेरे सीने पर कुरान आया है, तुझे जिब्रील वही लेकर आया है, तू हामिल कुरान यानी
तेरे ऊपर वही नाजिल हुई है, बता अगर तू ऐसा है तो फिर बोलते। मैं ये कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मूसा जैसी हस्ती को खड़ा कर दो, ईसा अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दो। हजरत मूसा और हजरत ईसा कहते हैं अगर इस जमाने में जिसमें आखिर जमान नबी ने आना है हम होते तो उनको जूतियां पहनाते, उनके तस्मे बांधते। हजरत मूसा हजरत ईसा ये कहें, अरे मौलवी तेरी औकात है अगर तू कहता फिरे कि हम हजूर जैसे हैं आए। हजूर ने फरमाया अल्लाह जिस कौम को उठाएगा कुरान के सदके उठाएगा। किसके सदके उठाएगा? उठाया ना, उठाया ना। हजरत बिलाल को उठाया, हजरत सुहैब रूमी को उठाया, हजरत तलहा को उठाया, हजरत जुबैर को उठाया, हजरत सिद्दीक अकबर को उठाया, हजरत उमर को उठाया, हजरत अली हजरत तलहा को उठाया। इज्जतें मिली ना। ये बड़े मालदार तो नहीं थे लेकिन उसके बावजूद कितनी शान पा गए। हजूर फरमा रहे, इकबाल भी यहां कहे गया ना, हर कोई मस्त मैं ज़ौक़े तन आसानी है। मैं कहना ये हजम ना कर लेना, बंदे बड़िया बड़िया चीज़ां हजम की जाती ने, थोड़ी हजम हाजमा थोड़ा हुण रज जाओ ते थोड़ा मुस्कुराओ भी सही ते सुभान अल्लाह भी कहो जनाब। हर कोई मस्त मैं ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फकर है ना दौलत उस्मानी है, तुम्हें असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। ये इसी हदीस पर लिखा इकबाल ने, इसी हदीस पर। दौलत है तो किस लिए, गुर्बत है तो क्यों है। मुसलमान सोच, मेरी बेटी सोचे, जवान सोचे, हजारों रुपए खर्च करिए, आपको तकलीफ दी बिठाया। मैं भी 5-7 घंटे सफर करके आया हूं, रात को 2 बजे पहुंचो, मैं लिया में था, सारी रात ड्राइव करके हम पहुंचे, मगरिब टाइम वहां से चले, 2 बजे मैं पहुंच रहा हूं। नमाज सुबह अदा फरमाई, उसके बाद 1-2 घंटा आगे मिल गया, उसके बाद मैं आपके पास हाजिर हो गया। क्या मकसद है? हजरत साहब ने हमारे कारी अशरफ दामद बरकातुम को से मेहनत की, उलमा को दावत दी, बुजुर्गों को दावत दी, सैदात को दावत दी, आपको दावत दी, बेटियां बहनें आई। क्यों भाई? इसीलिए दीन सीखें, पता चले, अल्लाह के रास्ते की खबर हो। अब क्या है, दौलतें हैं तो किस लिए है? अगर दौलत है लोग फिर भी रब को नाराज कर रहे, गुर्बत है फिर भी रब को नाराज कर रहे, माल है अल्लाह के रास्ते पे नहीं लगता, गरीबी है तो फिर हाय हाय करके ही रब को नाराज किया हुआ है, हाय हाय करके रब को नाराज किया हुआ है। या अल्लाह ए काम भी नहीं होता, ए भी नहीं होता, ए भी नहीं होता, ए भी नहीं होता। कोई भूखा नहीं सोता, कोई कपड़ों के बगैर नहीं है, हर किसी के पास सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने इतनी नेमतें करम नवाजियां बगैर तेरे कुछ देखे दे दी हैं। 3.5 लाख ज़ैका जबान में है। कितना? आप गोश्त खा रहे हो उसका ज़ैका, चाय पी रहे हो उसका ज़ैका, दाल खा रहे हो उसका ज़ैका, सलाद खा रहे हो उसका। ये 3.5 लाख ज़ैकी अल्लाह ने हर बंदे के जबान में रखा। अगर ज़ैके खत्म हो जाएं, आप गोश्त रख दो पता ही नहीं चलेगा, आप सलाद खाओ पता ही नहीं, कुछ बंदों का टेस्ट खत्म हो गया है, जायका खत्म हो गया, कुछ खाएं समझ ही नहीं आती। फिर पता चलता है कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें मांगे बगैर दी हुई थी। सुनाई, जिनको सुनाई नहीं देता आला लगा के बैठे होते, फिर कुछ टाइम ऐसा आता है आला भी खत्म नहीं काम करता। उससे पूछो, समात सुनना, बात गुफ्तगू का सुनना कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने बगैर मांगे दे दी। मैं ज्यादा आगे नहीं जाता, आप हाथ से एक चीज पकड़ते, आप हाथ रखते, कौन सी ऐसी चीज है आपने ऐसे हाथ रखा, उसने फौरन तुम्हारे दिमाग तक बात पहुंचाई, भाई ये गर्म है, ये ठंडा है, ये सही है, पकड़े रखो।
गर्मी लगती, सर्दी लगती, चल सकते हैं, खा लेते हैं, हजम कर लेते हैं, नींद आ जाती है, जिंदगी के औकात लम्हे गुजर रहे हैं, बड़े सब्र शुक्र के साथ वक्त गुजारना चाहिए। हमने किया क्या है? अगर रब ने दौलत दी है वो भी उल्टे पैंडे, उल्टे रस्ते, उल्टी तरफ लगाई। अगर अल्लाह ने कोई गुर्बत दे दी है उस वक्त भी शिकवे करते 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 रब को नाराज कर दिया। इकबाल इसी पर रोया है, कहते हैं हैदरी फकर है। हजरत मौला अली फकीर थे, आपके पास माल नहीं था, सूखी रोटी रात को डबो देते पानी में, सुबह वो ही निकालते, वो नरम हो जाती और उसको खाकर आप नाश्ता फरमाया करते थे। हैदरी फकर है ना दौलत उस्मानी है, तुम्हें असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। तुम कह सकते हो या हम कह सकते हैं हम उनके ताल्लुक वाले हैं, उनकी निस्बत वाले हैं। नहीं, फरमाया वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर, उनको कुरान की वजह से इज्जत मिली, उनको इस्लाम की वजह से इज्जत मिली, उनको मुसलमान होने की वजह से इज्जत मिली। आज हम ख्वार हैं, आज हम जलील हैं, आज हम जो है दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। वजह क्या है? हमने अपना रुतबा खुद कम किया है, कुरान के साथ और साहिब कुरान के साथ अपनी निस्बत को कमजोर किया, जिस वजह से ये खराबियों। अल्लाह कहते हैं मैं इससे उठाता हूं कुरान और इसी से कौमों को गिराता हूं। लोग इज्जत भी इसी से पाएंगे, तबाह भी इसी से हो। सिहाबा को इज्जतें मिली, हजरत अबू बकर को इज्जत, हजरत उमर को, हजरत अली, हजरत अल्लाह, हजरत जुबैर, हजरत अबी हुरैरा सामने आप। हजरत अबी हुरैरा रेशमी रुमाल के साथ ऐसे साफ कर रहे थे, घोड़े पर चढ़े हुए, आगे गुलाम ने पकड़ा हुआ था लगाम को, तो आप रोने लगे। किसी ने पूछा हजरत जी रो क्यों रहे? कहा ये अबी हुरैरा वही था जिसको रोटी भी नहीं मिलती थी। आज गुलाम लगाम पकड़ के घोड़े की चल रहे, सवार हो के हम जा रहे हैं, घोड़ों पर सवार है। लेकिन क्या है, आज ये इज्जत क्यों मिल रही है? किस वजह से इज्जत है? कहा हजूर से मिले हैं, मुसलमान बने हैं, कुरान पर अमल करने वाले बने हैं, अल्लाह ने ये इज्जतें अता फरमा दी। 22.5 लाख मुरब्बा मील पे हजरत उमर ने हुकूमत की है। कितने? आधी दुनिया से ज्यादा बनते, आधी दुनिया से ज्यादा है। उसके बावजूद क्यों मिली इतनी इज्जतें? हजूर के सदके है, दीन पर अमल करने के सदके है, इस्लाम के सदके है, कुरान के सदके। अल्लाह ने उठाया कुरान की वजह से, हजूर के सदके से उठाया। अमल हो रहा था, उठ रहे थे। आज पाकिस्तान इतना सा है, संभाला नहीं जाता, इतना सा है, संभाला नहीं जाता। वजह क्या है? उन्होंने हजूर को सीने लगाया, उन्होंने कुरान को सीने लगाया, उन्होंने इस्लाम को सीने लगाया। जहां कदम रखते थे अल्लाह बरकतें पैदा फरमा देता था, जहां जाते थे अल्लाह बरकतें दे देता था। उनकी नस्ल दर नस्ल बरकतें चलती थी। आज इतना सा पाकिस्तान संभाला नहीं जाता, कभी इधर महंगाई, कभी इधर महंगाई, कभी इधर खराबी, कभी इधर खराबी। वजह क्या है? सोच। आज यूनिवर्सिटियां आबाद, बस मैं अपने मौजू पे आ गया हूं। अब हर मुसलमान, हर बहन बेटी सोचेगी, यूनिवर्सिटियां आबाद, कॉलेज आबाद, स्कूल आबाद, एकेडमीज आबाद, हर जितने भी अलूम असरी हैं उनके इदारे सारे आबाद। लेकिन मुदरसा जहां कुरान पढ़ा जाता है उसकी हालत, कैफियत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है? उसकी हालत यह है, बच्चे आधा घंटा सुबह कुरान पढ़ने आए तो 10 बार बाप आता है, कारी साहब तानू नहीं पता बच्चियां स्कूल जाना है। 10 घंटे तेरे बच्चे स्कूल ला के आए ने, उस वेले तो नहीं सी पता बच्चियां कुरान भी पढ़ना है। जब कुरान को छोड़ा जलील हो गए, जब कुरान को छोड़ा, साहिब कुरान को छोड़ा, जिल्लत मुकद्दर बन गई है। मुसलमान सोच, अल्लाह कहते कुरान के सदके इज्जत देता हूं। इन्नल्लाह यरफउ, अल्लाह यरफउ, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा। अल्लाह जिस कौम को उठाता है कुरान की वजह से उठाता है, जिसको इज्जत देता है कुरान की वजह से इज्जत देता है, जिसको इज्जत और बरकतें देता है कुरान की वजह। आज हमारे घर में जिन, भूत, बलाएं, वबाएं, नहूसते, कारोबार बैठ गए, मुल्क बैठ गया, चलने का नाम नहीं लेता। IMF के आगे हाथ फैला के, हाथ नहीं
झोलियां फैला के। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा हमारी डिमांड मानो, उन्होंने इनको नाक के साथ लकीरें निकलवाई। बंदे कहते ने जी की करिए जी, एक मुल्क नहीं पिया चलता, पूरी दुनिया चल जाएगी अगर मान लीए थे। एक घर पे नहीं चलता जी, घर में बरकतें नहीं है जी, नहूसते हैं। मैं क्या तवीज लैके लटक, मैं कहता पीर नू भी उल्टा लटका छे फिर भी बरकत नहीं आनी। तवीज लटकाया सी ना, आगे ये पीर साहब ने तवीज दिया है, पीर साहब ने ये तवीज दिया है। मैं कहता पीर नू लैके लत्त च पा तवीज रस्सा ते दीवार दे नाल उल्टा लटका छे ना, फिर भी बरकत नहीं जी आनी। बरकत कैसे आएगी? कुरान से जुड़ेगा तो आएगी। हजूर का हुक्म मौजूद है, सरकार का हुक्म मौजूद है। यहां इज्जत उसको मिलेगी जो कुरान से दिल लगाएगा, बरकत उसको मिलेगी जो कुरान से लगा। हमने बेवफाई कुरान से की। बताओ मुझे, मेरी इल्तिजा है, बताओ कितने बंदे बैठे हैं जिसको ये खड़े होने की इंग्लिश आती है? बहुत सारों को आती है। क्या इंग्लिश है बच्चे बोलो? हाँ जी बोले, स्टैंड अप जी। बैठने की इंग्लिश क्या है? बोलो बोलो, शर्म ना करो ना। अच्छा जी, अंदर आने की इंग्लिश क्या है? मे आई कम इन। अच्छा जी, उसके बाद खाने की इंग्लिश क्या है जी? ईट। अच्छा जी, उसके बाद पीने की इंग्लिश क्या है? ड्रिंक। अच्छा जी, साफ पानी के क्या है? मिनरल वाटर। अच्छा, ये सारी मौजूद है। अब मैं आगे उलमा से भी आपसे भी सिर्फ एक मैं फिक्र दे रहा हूं, ये सारी बातें आती हैं। दसो भाई, बैठन दी अरबी की है, खड़े होने दी अरबी की है, खाना खाण दी अरबी की है, खाना खिलाण दी अरबी की है, साफ पानी दी अरबी की है, दस्तार दी अरबी की है, दाढ़ी दी अरबी की है, चेहरे दी अरबी की है। बात क्या है? किसके पीछे लग गए हो? 4 नौकरियां दे दी उन्होंने, 4 नौकरियां दी। यूनिवर्सिटी में गए, लड़की की नौकरी लग गई, लड़के की नौकरी लग गई। उसके बाद आज पीएचडी होल्डर को और उसके बाद एमफिल होल्डर को, जिनने ये डिग्रियां ली हुई हैं, वो अगर फारिग भी हो, जॉबलेस हो, तनख्वाह ना हो, ये नहीं नौकरी ना हो, तो उसको वजीफा हुकूमत देती है, पैसे देती है हुकूमत कि इतनी बड़ी डिग्री है इसके पास, और उसके बाद इतनी बड़ी डिग्री के बाद अगर ये बेरोजगार फिरेगा तो तौहीन हो जाएगी, बेइज्जती, इंसल्ट हो जाएगी। इतनी बड़ी डिग्रियों वाला भूखा मर रहा है, इसलिए हुकूमत उनको पैसे देती है, उनका वजीफा लगाती है। आओ दोस्तों, ये वजीफा इसलिए लगता है कि ये इतनी बड़ी डिग्री की तौहीन ना हो जाए। वो भूखा हो, प्यासा हो, तसा हो, बेरोजगार हो, तो इतनी बड़ी डिग्रियों का फिर फायदा क्या है? कायनात में सबसे बड़ी डिग्री एमफिल पीएचडी नहीं, कुरान की नेमत है। इसी की इज्जत की खातिर हजरत मौला अली ने आप पैसे मुकर्रर, दिरहम दिनार मुकर्रर कर रखे थे। आपने फरमाया इसको बुलाएं, इसको दिरहम दिनार दें, इसको बुलाएं, महाना इसके, महाना इसके, महाना इसके। किसी ने पूछा ये कोई मुजाहिद तो नहीं है, इन्हें जाकर कोई जंग तो नहीं लड़ी, इन्होंने कोई इस तरह कोई इंतजामात में इनका कोई हिस्सा नहीं है, ये कोई यहां कोई गवर्नर या इस तरह तो नहीं है कि इनको वजीफा दिया जाए, इनकी कोई नौकरी तो नहीं है। आपने फरमाया इनके सीने में कुरान है, इसीलिए मैं खिदमत कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, जिसके सीने में कुरान हो उसकी इज्जत करना, अल्लाह तुम्हारी इज्जत करेगा। बोल सुभान अल्लाह यार। हजरत मौला अली का तरीका इज्जत करना। आज हमने क्या किया? हमने क्या किया? ए मौलवी रे, ए मौलवी है, ए मौलवी है। अपना घर किथे तेरा? 1 कनाल में। अपना घर कितना? 10 मरले में। अपना घर कैसा है? बेहतरीन, आउट क्लास बना है, अपनी सहूलियात जिंदगी बेहतरीन है। मौलवी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला, कुरान की नेमत जिसके सीने में है, उसको टूटियों पे घर बनाए। कहां बनाए? टूटियों पे घर बनाओ। 15,000 में किसका गुजारा होता है? हुण मैनू सारे मिल के मैनू वेखो, मेरे वाल वेखो जी, 15,000 में किसका गुजारा है? मजदूर। आज सऊदिया में मौलवी बिल्कुल तगड़ा है, गवर्नर का ओहदा देते हैं मौलवी को। किसका ओहदा देते हैं?
उसकी गाड़ी सारे आने वालों की गाड़ी से बड़ी गाड़ी होती है। उसकी गाड़ी जहां खड़ी होती है, उसकी गाड़ी की पार्किंग में कोई और गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। एक गनमैन खड़ा होता है, जैसे गाड़ी नहीं नहीं ये इमाम साहब की पार्किंग है, गाड़ी दूर करो। ईरान के अंदर मौलवी तगड़ा है, बेहतरीन उसको तनख्वाह, बेहतरीन मरात, बेहतरीन नवाजा जाता है। फिर क्या हुआ? फायदा यह हुआ उनके मौलवी तगड़े हुए, उनके मौलवी मजबूत हुए, उनके मौलवियों के अंदर और उलमा के अंदर, और जो उन्होंने कुरान की नेमत उनके सीनों में थी, ऐसा ऐसा क्या हुआ कि वो लोगों को मजीद सिखाते समझाते गए, उन अपने मसलक के लेवल पर वो मजबूत होते गए। ईरान वाले भी अपने मसलक के लेवल पर मजबूत होते गए। हमने क्या किया दोस्तों? मौलवी साहब को चंगी साइकिल भी आ जाए तो बंदियां नहीं पचदी, चंगी जुती पा ले तो नहीं पचदी। अच्छा, खत्म पर थोड़े कोई ना कोई थोड़ी खिदमत हो जाए, उसके बाद फिर रोक लेते हैं। 100 रुपया तो हो गया, हुण किन्ने होर पावां इन्हों। अपने मुकद्दर ते असी अपने मुकद्दर ते कहिए सुभान अल्लाह। फिर ये हालत हो गई। इज्जत हमने मौलवी की नहीं घटाई। आज लोग कुरान पढ़ना छोड़ गए। बच्चे कब आते हैं कुरान पढ़ने? मस्जिद में कौन भेजता है? मदरसे में कौन भेजता है? जिनके पास पैसे नहीं यूनिवर्सिटी भेजने के, जिनके पास एकेडमीज के पैसे नहीं, इल्ला माशाल्लाह, सारे नहीं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं। होता क्या है कि हमारे बच्चे फिर कहां कहां जा रहे हैं? इधर भेजो, इधर जी। अगर ये हाफिज बन गए, आलिम बन गए, नौकरी तो मिलेगी नहीं। मौलवी साहब की जो इज्जत है, मौलवी साहब बैठा हुआ उस्ताद शागिर्दों को कह सकता है, पुत्र सोना कुरान पढ़िया करो, देखो जेड़ा सोना कुरान पढ़ता है बड़ी इज्जत मिलती है उन्होंने। माजरत के साथ एक बात करो, ये मौलाना साहब उस्ताद शागिर्द को कह सकता है आज? एक लेक्चरर खड़े होकर कह रहा होता है, बेटा मैथ पे तवज्जो देना, बेटा केमिस्ट्री पे तवज्जो देना, बेटा इंग्लिश पे तवज्जो देना, बेटा तुम्हारा आगे जो है ना इम्तिहान होगा। फिर तुम इस तरह करते करते बेटा फिर बड़े ऊंचे ओहदे पे चले जाओगे, बेटा फिर तुम जो है ना आर्मी ऑफिसर बन जाओगे, फिर तुम ब्यूरोक्रेट्स बन जाओगे, बेटा तुम जज बन जाओगे, बेटा तुम लेक्चरर बन जाओगे, बेटा फिर दुनिया तुझे सलूट और सलाम करती नजर आएगी, तेरी इज्जत से जो है ना वो मरऊब होगी, तेरे रोब में आएगी। बेटा ऐसा क्या मौलवी साहब कह सकता है? बोलो ना, क्यों नहीं कह सकता? वजह क्या है? यही वजह है हमने हर तालीम को इज्जत दी, दुनियावी तालीमों को इज्जत दी। नरा क्योंकि बनते हुए इस वास्ते सुभान अल्लाह नहीं क्योंकि सारे विच कट्टे शामिल जो ने, सारे काम जो पै करते होंगे ने ना, उन्होंने हुण फिर इत्थे औखे हो जाते हैं। इस गल दे उत्ते ते फिर अंदर फिरदा ना, गोटू फिरदा ना, अंदर तो कुछ होंदा है। वो ऐसे सुभान अल्लाह कह दिता, हाजिर हो गए, ये काम ते असीं आप करके बैठे हैं, करके बैठे हो, तौबा दा भी दरवाजा खुला जे। ये तो नहीं क्या तौबा दरवाजा बंद हो गया? आज ये हालत पहुंचाई हमने। आज हमने दीन को जो है ना क्या नाम नुक्कर लगा दिया, किनारे लगा दिया, फट्टे चढ़ा दिया। वजह क्या बनी? आज आलिम जलील, मौलवी जलील, हाफिज जलील, दीन पर चढ़ने वाला जलील, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले को हिकारत की निगाह से देख रहे। एक कंजरी इज्जत का निशान, एक कंजर ताड़ा आइडियल, एक बेहया किस्म दा जेड़ा इस तरह के बंदे ने, उन्होंने गड्डियां, माल, इज्जत खड़े होके साथ। आज उलमा की यही इज्जत है। वो मदारी आए वो इन खबीसों का मौलवी, क्या नाम है उसका? मदारी, मदारी कहते उसको, नासिर मदारी। बोलो ना कौन? नासिर मदारी। अच्छा अब क्या है? खड़े होकर जनाब सेल्फियां ले रहे नौजवान। क्यों क्यों सेल्फी ले रहे हो? किस वजह से? क्या उसके सीने में कुरान है? इस वजह से? क्या वो शेखुल हदीस है? इस वजह से कि वो टिकटॉकर है, चुटकुले मारता है, पंड है। ये मिसाल के तौर पर इस तरह के मजाक करने वाला, ड्रामाई अंदाज अपनाने वाला बंदा है। बंदे उसको सेल्फियां ले रहे।
जा शेखुल हदीस को देख, आलिम को देख, हाफिज को देख, खड़ा हो जा, उनको जूता पहना, उनकी जियारत कर, जितनी तौफीक हो सके खिदमत कर, उनके लिए पानी भर के दे, उनके साथ मोहब्बत कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मोहब्बत तेरी नबी से मोहब्बत है, ये तेरी मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है, ये मोहब्बत तेरी कुरान से मोहब्बत है। फिल्मों से प्यार करने वाले फिर एक्टरों से प्यार करते हैं, ड्रामों से प्यार करने वाले फिर एक्टरों और एक्ट्रेस से प्यार करते हैं, फिर उनको आइडियल बनाते हैं। जिसको कुरान से प्यार होता है वो हाफिज कुरान से प्यार करते हैं, जिसको हुजूर से प्यार होता है वो शेखुल हदीस से प्यार करते हैं। क़यामत वाले दिन रब ने पूछा, बताओ भाई, मेरे पाक नबी पर जो सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान की सूरत में मौजूद था, बताओ तुमने कितनी कदर की? उलमा के साथ यूं किया, फिर नुकसान क्या हुआ? अंग्रेजी के साथ वफा की, आज अंग्रेजी आती है। उलमा से बेवफाई की, आज हमें कुरान नहीं आता। मजमे में कहें भाई, पूरी महफिल मौजूद हो, जाहरी नमाज जो है ना, जाहरी नमाज है, यानी सुबह की, मगरिब और इशा की, जिनमें तिलावत ऊंची आवाज में की जाती है। अगर कहा जाए कि यहां इमाम नहीं आया, मुक्तदियों में से कोई नमाज पढ़ाए, एक दूसरे को नहीं मारता, तू पढ़ा, उनको नहीं मारता, तू पढ़ा, वो कहते तू पढ़ा, क्यों तू पढ़ा? वजह यह है इन्ना भी कुरान नहीं आंदा कि असं एक नमाज पढ़ा छड़िए। उसकी वजह क्या बनी? यही वजह बनी है, हमने कुरान से दिल ही नहीं लगाया, कुरान पढ़ा ही नहीं। हजूर ने फरमाया, कायनात का सबसे बड़ा अमीर तरीन बंदा अगर देखना है तो जरदारी नहीं, नवाज शरीफ नहीं, इस तरह के दौलते जिन जिन के पास है, वो अमीर नहीं। हजूर अमीर कौन है? कहा, जिसके सीने में कुरान है, वो अमीर है। वो अमीर है जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो अमीर है जिसने नस्ल संवार दी। इसीलिए अहबाब ज़िवकार, दोस्तों, बुजुर्गों, माजरत के साथ कहूंगा, आज हमने जितना काम ये कर चुके हैं, फिर बरकतें नहीं आने वाली। भूल जाओ कि बरकतें आएंगी, भूल जाओ कि घर आबाद हो जाएगा। अल्लाह तुझे टेंशन पे टेंशन देगा, तेरे घर में बेबरकतियां रहेंगी, जिन भूत हर वक्त रहेंगे। क्योंकि जिस घर में जिन भूत हों, हजूर फरमाते हैं सूरह बकरा की तिलावत करो, जिन भूत भाग जाएंगे। सूरह बकरा आती हो तो पढ़ेंगे, कुरान का ज़ौक होगा तो पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत आती होगी, करना जानते होंगे तो करेंगे ना। हर चीज का ज़ौक है, हर चीज के लिए चाहिए। केमिस्ट्री का माहिर उस्ताद ढूंढो, अंग्रेजी का माहिर उस्ताद ढूंढो, फलां का माहिर ढूंढो, कुरान का माहिर क्यों ना ढूंढो? महीने बाद रिपोर्ट, बच्चे कितना पढ़ चुके हैं। सारी जिंदगी आकर मदरसे से पूछा, मेरे बच्चे कुरान कितना पढ़ गए? इसलिए कि हमने अपने साथ अपने आप को खुद बर्बाद, तबाह किया है। अब उठना मुकद्दर नहीं है, तब उठेंगे। दरवाजा खुला है, कुरान से दिल लगाओ, अपने बच्चों में कुरान को याद कराओ, हिफ्ज कराओ, नाजरा पढ़ाओ। हुजूर ने फरमाया, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पाक पढ़ाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बाप के साबका सारे गुनाह माफ कर देता है। ये नाजरा की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने उसको हिफ्ज कराया, क़यामत वाले दिन जब आएगा, 14वीं चांद की तरह उसका चेहरा, उसके वालिद का चेहरा चमकता होगा। और फिर हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में कह रहा होगा, अल्लाह मेरे अब्बा जी दी इज्जत च होर इजाफा करो, अल्लाह अब्बा जी दी इज्जत च होर इजाफा करो, होर इजाफा करो, मेरी मां दी इज्जत च होर इजाफा करो। मेरे भाई, जो बरकत का जरिया थी, आज डिग्री, एमफिल, पीएचडी, मास्टर डिग्री होल्डर जितने भी हैं, उनको HEC एक इदारा है, वो देता है डिग्री। तो जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, उसकी डिग्री इतनी बड़ी है, वो सनद इतनी बड़ी है।
HEC की क्या औकात है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सनद दे रहे हैं, जन्नती है, जन्नती है। खुश नसीब वो माँ बाप जिनको अल्लाह ने चुना, उनको ये फिक्र दी कि उन्होंने हिफ्ज के लिए, इल्म दीन के लिए, वो बेटियां हिफ्ज के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, कुरान हदीस पढ़ने के लिए आती हैं और वो अपने आप को दीन पर मजीद आगे चला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। आओ वक्त है कि हम अपने आप को कुरान के साथ और हुजूर के साथ जोड़ें। ये याद रखो कि हज़रत उस्मान गनी सारी रात कुरान पढ़ते थे, इशा पढ़ के सुबह तक कुरान पढ़ते रहते थे। जुबैदा खातून, आपने 100 लौंडियां रखी हुई थी, खादम रखी हुई थी, नौकरानियां रखी हुई थी। सारी रात वो कुरान पाक पढ़ती, दिन कुरान पढ़ती। 24 घंटे में उनके घर कुरान बंद नहीं होता था। बाद शहजादी है, बाद शहजादी है, लेकिन घर में कुरान यूं पढ़ा। अल्लाह ने पैसे दिए, देखें कुरान की तिलावत। हजरत काजी इयाज से पूछा गया, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत बता दे कि अल्लाह से प्यार मोहब्बत की कोई अलामत है? फरमाया हाँ, कुरान से प्यार होगा। कहा हुजूर से मोहब्बत की अलामत? फरका हुजूर की सुन्नतों पर अमल किया जाएगा। आज अब देख लें कि हमारी सूरत हाल, हमारी कंडीशन क्या है। अपने आप को हम भी, उलमा भी, क्या हमने हक अदा किया? हमने समझाया, हमने सिखाया? महफिलें हमारा शिकार हो चुकी। कनाते हाथ लखो ते दौड़े पढ़ो, दौड़े पढ़ पढ़ के ते जाओ। अवाम आने वाली को पता ही कोई नहीं क्या बात करके गए। कानों को दोहरे सुनाए और चले गए, गर्दाने सुनाई और निकल गए। यहां हम मुजरिम हुए कि हमने अपनी कौम को अपने साथ नहीं लगाया, हमने अपने लोगों को आगाही नहीं दी, समझाया नहीं, सिखाया नहीं। हम इस जगह पर मुजरिम हैं। ना इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बता तू कितना बड़ा रहबर है, तूने कितना बड़ा काम किया है। आज मां बाप अपनी औलाद पर तवज्जो दें। उलमा, मशाइख, बुजुर्ग मुरीदों पर, शागिर्दों पर, अपने मुक्तदियों पर तवज्जो दें। ये जमीन जरखेज है, बड़ा कुछ मौजूद है। आज बेटियां हैं, अल्लाह जानता है परेशानी हो जाती है कि हम मुसलमान हैं। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में एक लड़की और लड़का मोटरवे पुलिस में खड़े, दोनों इकट्ठे, वर्दी पहनी खड़े। अब मियां बीवी तो नहीं है ना, वो इकट्ठे खड़े। जी रोटी ढिड वास्ते, पेट वास्ते असी ये कुछ कीता है। शर्म करो। पेट क्या पेट है, मर जाएगा, आगे जवाब देना है। मुसलमान हो, सारी जिंदगी बच्ची को बेपर्दा किया, बेहया किया, नौकरी लग गई, लोगों को बताता फिरता है मेरी बेटी मोटरवे में है, मेरी बेटी एयर होस्टेस है, मेरी बेटी जज लगी हुई है, मेरी बेटी फलां लगी। बेटियों को पर्दे में रखो, हया में रखो। आओ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, आपने फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सबसे ज्यादा औरतों पर जब राजी होता है, औरतों के लिए सबसे बड़ा अमल क्या है? पर्दा। औरतें आई ना, मुस्लिम के हदीस है, हम हज करना चाहती हैं साथ, हम जिहाद पे साथ जाना चाहती हैं, हम आपके साथ ज्यादा बैठना चाहती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजूर का साथ चाहिए। आपने फरमाया तुम्हारे लिए, क्योंकि वो मर्द ज्यादा बैठते, हज पे जाते, हर वक्त साथ रहते, तो औरतों की भी ख्वाहिश जाहिर हुई। आपने फरमाया बेटियों तुम पर्दे में रहो, पर्दे में रहो। जब कल क़यामत का दिन आएगा, जितने अमल लेकर सैयदना सदीक अकबर खड़े होंगे, हजरत उमर खड़े होंगे, हजरत उस्मान खड़े होंगे, हजरत अली खड़े होंगे, हजरत तला खड़े होंगे, इतने अमाल लेकर खड़े होंगे, तुम्हारे पर्दे की बदौलत तुम उनसे पहले जन्नत में जाओगी। पर्दे की बदौलत पहले जन्नत में जाओगी। यार दुनिया के पीछे इतने ना मरो, इतनी हेर्स हवस के पीछे आज बच्चियां हैं। ये डिजाइन आ गया है, इस डिजाइन अब बच्चियों को क्या जरूरत है नंगे टखने करने की? मैं कहता हूं यार, या मुसलमान कहना छोड़ दो, सीधे सीधे हिंदू बनो, काफिर बनो, मुशरिक बनो।
बच्चियां हैं, मर्द को हुक्म है टखने से शलवार ऊंची रखे, मर्दा थलियां तो नहीं ने, एड़ियां तो भी थले पे जाती है। मर्द को हुक्म है टखने से शलवार ऊंची रखे ताकि गंदी ना हो। मर्द को, औरत को हुक्म है अपनी शलवार टखने के भी नीचे रखो। आज औरत ने क्या किया, हजूर की मुखालफत, शलवार को उठाती उठाती आधी पिंडली तक ले आई है। क्या हो रहा है? हमारी बेटियां नहीं है, कौम की बेटियां नहीं है। लिबास इतने तंग है, इतने तंग है, बंदा ऐसे रख के जा रहा। पर्दा हया वाला काम ही कोई नहीं है। इसीलिए वक्त है अपने आप को संवारो, अब ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना मिलेगी। दास्तानों में पता ही नहीं लगेगा, कोई पाकिस्तान भी सी के नहीं, कोई मुसलमान भी सन के नहीं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यह आज हमारी ये हालत है। इसीलिए मैं अपील करूंगा उलमा से भी, वक्त दो, इनको अलहदा बिठाएं, अलहदा टाइम दें। मेरे पास जिस वक्त मैं गुजरांवाला में आया तो आने वाली औरतें, बच्चियां, बड़ा टाइम लगा समझाने में। मैं ये कहूंगा कि टाइम लगा समझाने। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहां बेटियों की मंगल को महफिल होती है, सर से लेकर पैरों तक बेटियां पर्दे में आती है। जिनके पूरे खानदान में पर्दा नहीं था, अल्लाह ने उनको पर्दा दे। मेहनत की है, कोशिश की है, समझाया है, सिखाया है। हमारी 20-20 साल से बेटियां मुरीद हैं, उनके शौहर भी मुरीद हैं। कोई लड़की 20 साल से मेरे आगे नहीं, माएं बन गई। कोई औरत अपने सामने बिठाकर दम तक नहीं करता, बिठाता नहीं हो, आने नहीं देता। क्यों? पर्दा किया है, पर्दा सिखाया है। अल्लाह ने पर्दे की दौलत हमें भी अता फरमा दी, उनको भी दे दी। अज पीर नाल बैठ के, मौलाना नाल बैठ के गल्लां भी करन, वेखन भी सही, ते नाल रोटियां खान, बोटियां खान, ते फिर कहन औरत पर्दा करे। औखा है, औखा काम है। पहले एक कदम बढ़कर तकवा अपना रखना है, औरों से कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ाना है, अपना अमल बढ़ाना है। उसके बाद जब हम आगे दावत देंगे इंशाल्लाह बरकत हो जाएगी। बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजूर घर बैठे रहते बाबा जी, तो कहते खत्म नबूवत दा काम करो, होना सी। बोलो ना यार। अपने बच्चों को बिठाए रखते, आप बैठे रहते, कहते यार ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे मारन नाल हो जाना। फैजाबाद यक ठंडी हवाओं में रातें गुजारी, जालिम जाबरों के आगे शीशा पिलाई दीवार बन गए, जेल में डाला, वापस निकले, फिर उसी तरह शेरों की तरह दौड़ रहे। तो फिर जिसको कहा ना यार एक काम करना चाहिए, हर बंदे टुटियां लत्तां नाल भी सारे कहते सन लब्बैक या रसूल अल्लाह। माजूर बंदे भी कहते सन लब्बैक या रसूल अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे भी कहते सन लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए दोस्तों आज हम इस कंडीशन पर खड़े हैं। कुछ तो हमारी बेवफाइयां हैं, अवाम की, मुक्तदियों की, शागिर्दों की बेवफाइयां हैं, कुछ हमारी भी बेवफाइयां हैं। ये हालात ऐसे नहीं देखने पड़ गए। अगर हम अपने तौबा का दरवाजा मेरे लिए, हम सब के लिए खुला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। उलमा, मशाइख, बुजुर्ग तशरीफ लाए, आप हाजिर हुए, अपने बच्चों को कुरान से जोड़ दो, अल्लाह बरकतें दे देगा। अपने बच्चों को देखो, अलिफ लाम मीम कितने लफ्ज हैं? एक नहीं है, 3 है। अलिफ पर अलहदा 10 नेकियां, लाम पर अलहदा 10 नेकियां, मीम पर अलहदा 30 नेकियां मिल गई। बंदे कहते हमें कुरान शरीफ ज्यादा नहीं आता, कुरान शरीफ ज्यादा नहीं आता, जितना आता है उतना तो पढ़ी देखो ना। एक काम असं ये भी करना है, जल्दी जल्दी करना है, टाइम पूरा हो गया। ये दसो ना, जितना आता है उतना पढ़ी जाओ। बोलो मेरी तरफ देखो बाबा, जितना आता है उतना। हजूर जब हिजरत फरमा रहे हैं, मक्का से मदीना पाक जा रहे हैं, पीछे कौन लगा हुआ है? काफिर, मुशरिक। इनाम रखा हुआ है हजूर पर 100 घोड़े, 100 ऊंट और 100 ऊंट हजरत सिद्दीक अकबर पर रखे हुए। पीछे सारे काफिर लगे हुए हैं, किसी तरह मिले, इनाम ले। हजूर को जिंदा लाना है पकड़ के या शहीद कर देना है। 100 ऊंट इनाम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं मदीना पाक।
सुराका नामी पीछे करता करता जो है ना पीछे जाता जाता खबर लेते लेते पहुंच गया करीब। वाकया बुखारी का थोड़ा तवील है, क्लोज कर रहा हूं। करीब हुआ, वो कहता है मैंने एक चीज देखी, मेरा यानी घोड़ा धंस गया। मैंने बाद में ये कहा कि मैं आप पर ईमान लाऊंगा और आप मुझे अमान लिख दें और उसके बाद आप हक और सच पर हैं। तो उस पे बाद वो ईमान ले आए। जब हुजूर मदीना पाक में तशरीफ ले गए, फिर मक्का फतह मक्का हुई, तो उस वक्त आकर वो ईमान लाए। लेकिन अलगर्ज वो कहते हैं कि ये एक काम करते, जब मेरा घोड़ा हुजूर के करीब हुआ ना, मैंने एक काम करते अल्लाह के नबी को देखा। कहा वो क्या काम था? कहा सिद्दीक अकबर दाएं बाएं आगे पीछे देखते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं कहीं नहीं देखते थे, नीचे देखी जाते थे, कहीं इल्तफात नहीं करते थे, एक ही काम करे जा रहे थे। कहा वो क्या? कहा वो कुरान पढ़े जा रहे थे। कितना माहौल है कशीदा, कितना माहौल इस तरह है कि जबरदस्त जंगो जदल का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक कुरान 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 पढ़ रही। आज हुजूर का ये फरमान से ये मिलता है, दुख आ जाए, दुश्मन लग जाए, तो दिल कुरान से लगाए रखना, अल्लाह छुटकारा दे देगा। सुराका जैसा दुश्मन बन के पीछे लग जाए और ऊपर चढ़ जाए, करीब हो कि वो या शहीद करने के लिए बढ़े या पीछे पैगाम दे, अल्लाह के नबी उसकी तरफ एक दफा भी नजर ना करें, बल्कि क्या कुरान पढ़े जाएं, कुरान पढ़े जाएं। जिस वक्त नौमान बिन बशीर अहले बैत अफराद को जो है मदीना पाक लेकर जा रहा है, यजीद ने ड्यूटी लगाई थी अब वापस लेकर जाओ, औरतें वापस जा रही, वो कहते अल्लाह की इज्जत कसम, शहजादे शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए, सारे साथी शहीद हो गए, मैंने सिवाय एक काम के, इनके अलावा दो काम के कोई काम ही नहीं देखा। कहा क्या? कहा या कुरान पढ़ते थे या नमाज पढ़ते थे। जिनके लिए असगर शहीद हो जाएं, अली अकबर शहीद हो जाएं, हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम शहीद हो जाएं, तो वो वावेला ना करें, बल्कि कुरान पढ़ें और नमाज पढ़ें। आओ, हमारे बड़ों ने हमें ये पैगाम दिया, तकलीफ आए तो झुक जा, अल्लाह के आगे रजू कर, मुसीबत आए, बलाएं वबाएं आए तो ताल्लुक जोड़ कुरान के साथ, सजदे के साथ, अपने आप को तौबा के साथ रजू कर, अल्लाह दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर किबला शाह साहब वाज़ नसीहत फरमा रहे थे। दुआ है अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जिन तलबा ने हिफ्ज़ कुरान पाक की शहादत हासिल की, उनकी दस्तारबंदी होगी और उसके बाद दुरूद सलाम दुआ और उसके बाद जमात के साथ नमाज अदा की जाएगी। तो दस्तारबंदी के लिए सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ कारी अशरफ साहब के उस्ताद मुकर्रम जो जेलम से तशरीफ़ लाए, उस्ताद हुफ़ाज़ हाफिज़ कारी खादिम हुसैन साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर वल्द मोहम्मद हनीफ साहब जिनका ताल्लुक़ पतालिया शरीफ से है, आप इनकी दस्तार फरमाएंगे। हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर वल्द मोहम्मद हनीफ। इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं मुल्तमिस हूँ परवरदे निगाह हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना यादगार असलाफ डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और हाफिज़ मोहम्मद इश्तियाक वल्द मोहम्मद इशफाक हुसैन साहब आपकी दस्तार बंदी फरमाएँ और इस बच्चे का ताल्लुक़ कोट चौधरियाँ के साथ है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
अब मैं मुल्तमिस हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद हसनैन महमूद शाह साहब सैफ़ी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब वालिद मोहम्मद फैसल साहब जिनका ताल्लुक रूपवाल के साथ है, ये आपकी दस्तार फरमाएंगे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इन तीन बच्चों के अलावा मोहतरमुल मकाम मोहम्मद इसरार साहब, आपकी बेटी ने भी हिफ्ज़ कुरान पाक की सआदत हासिल की है, तो मैं आपसे इल्तिमास गुजार हूँ कि आप आगे तशरीफ़ लाएँ और पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद फ़ारूक हसनैन शाह साहब सैफ़ी साहब, आपसे आप अपनी बच्ची की रिदाए फजीलत जो है वो कबूल फरमाएंगे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। तमामी दोस्त खड़े होकर सलाम पर मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम आसियो थाम लो दामने मुस्तफा आसियो थाम लो दामने फायर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें, दुआ होगी और उसके बाद आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मौला करीम ये महफ़िल पाक जो बयान हुआ, ज़िक्र अज़कार हुआ, जो बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल किया है, या अल्लाह अपनी बरगाह में इसको कबूल मंजूर फरमा। इस सारे तमाम का सवाब या अल्लाह, इस सारे लंगर का सवाब, इस सारी महफ़िल का सवाब रहमत आलमीन प्यारे मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। आपके वालिदैन करीमैन 1,24,000 पैगम्बर रसूल जो आपसे पहले तशरीफ़ लाए, सबकी खिदमत में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इस सारी महफ़िल पाक को या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए पेश करते हैं। या अल्लाह अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमा कर अपनी शान के मुताबिक इसका अजर सवाब अता फरमा। बिलखसूस कारी अशरफ साहब के शहजादे जो फौत हुए हैं, क्या नाम है, हुज़ैफ़ा शहीद जो हुए हैं, या अल्लाह एक्सीडेंट में, उनको अपनी करम से इस सवाब में शामिल फरमा और या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और जितने भी हाजरीन यहाँ आए हुए हैं, या अल्लाह हमसे तल्लक वाले कारी साहब के वालिदैन व अजदाद और हमारे तल्लक वाले और किबला शाह साहब के और हमारे मुर्शिद करीम और
ये तअल्लुक़ वाले और सारे हाज़रीन के या अल्लाह तअल्लुक़ वाले दुनिया से गए अपने करम से सब को इस सवाब में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअरहम अला उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तजावज़ अन जमी सय्यिआति उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। इलाही अंत मक़सूदुना व रिदाका मतलूबुना आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारिफ़त सिफ़ातिक व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि ख़ैरि ख़ल्क़िही व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शाह साहब मुख़्तसर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, जिन बच्चियों ने और बच्चों ने कुरान पाक की जो हिफ्ज़ किया है कुरान पाक को, मालिक उनके सदक़े से, उनके हिफ्ज़ के सदक़े से, उनके इल्म के सदक़े से, उनके कुरान की तालीम के सदक़े से हम सब की महफ़िल को, हम सब की महफ़िल में आने को कबूल फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हम सब की नेक जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह, इन बच्चों ने कुरान पाक को अपने सीने में जगह दी है। अल्लाह, इनको, इनके माँ बाप को, इनके रिश्तेदार अक़रबा और इनके आबा अजदाद को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह, आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह, बड़ा ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। या अल्लाह, एहतमाम किया गया, उलमा बुलाए गए, अहबाब साथियों को दावत दी गई। या अल्लाह, ये खुशी का मौका है, बहुत बड़ी खुशी है। बच्चों ने हिफ्ज़ किया, बेटी ने हिफ्ज़ किया। या अल्लाह, इस खुशी के मौका पर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कुरान पाक की इस दौलत को। या अल्लाह, हमारी नस्लों में भी हमारे बच्चे जितने अहबाब हाजिर हैं, जिनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, दादे हैं या नाने हैं या इनके रिश्तेदारों के बच्चे जिसके भी हैं, या अल्लाह ये नीयत फरमाएं कि वो अपने बच्चों को भी कुरान पाक हिफ्ज़ कराएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, हदीस का फ़हम अता फरमाएंगे, फ़िक़ह का फ़हम अता फरमाएंगे और इसके लिए कोशिश फरमाएंगे। या अल्लाह, हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। पंजगाना बजमात नमाज तकबीर ऊला से अदा फरमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दूर अहबाब से नज़दीक आए जितनी बरकतें महफ़िल पाक से हमें मिली हैं, हमारे घर जाने से पहले पहले महफ़िल पाक की बरकतें हमारे घरों तक पहुँचा दे। बेटियाँ, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग जितने भी शामिल हुए, मुझ समेत हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा, शिकस्ता हालों की शिकस्ता हाली दूर फरमा। या अल्लाह, नेक और जायज़ जितनी भी मुरादें हैं सब की पूरी फरमा दे। रखी नाल शान दे, टोरी नाल ईमान दे। वफ़व्विदु उमूरना कुल्लहा इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि आमीन बिरहमतिका या